एक कहीं डरा करके, धमका करके, लालच दे करके और कोई श्रद्धा से, ये भारत में ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि कोई अपनी इच्छा से करना चाहे कर सकता है। लेकिन देखिए, मुझे ये लगता है कि मैंने इस पर पहले ही बोल दिया था। श्री रामचरित मानस जैसे किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में कोई धर्माचार्य बोले तो वो अच्छा होता है। राजनीतिक लोगों को ऐसे मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी के बारे में बस इतना ही कहना है मुझे कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हम। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर से इस तरह की बयानबाजी के पीछे श्री अखिलेश यादव जी का ही हाथ है और वह सोचते दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन वो लड्डू के धोखे क्या अंगारा पकड़े हुए हैं, क्या पकड़े हैं, वो तो समय उनको बताए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारे लगे हैं और एक मदरसे में धार्मिक ध्वज फहराया गया है कल के दिन। किसको आप कैसे? इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना चाहिए जब देश के सबसे एक तरह से अब ऐसे राज्य जहां धारा 370 और 35A के कारण कभी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए जाना पड़ता था, वो सारे मिथक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद, धारा 370-35A हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर से लेकर यानी संपूर्ण भारत में तिरंगा फहराया जा रहा है। और 15 अगस्त जब आज़ादी का अमृत काल शुरू हुआ तो हर घर तिरंगा आप लोगों ने भी सबने लहराया है। इसलिए ऐसा कोई करता है तो वो गलत है और उसमें पुलिस अपना संज्ञान लेगी, तो जो कार्रवाई होगी। सर, बागेश्वर धाम पर भी अब धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक्ट तो वही काम करना चाहिए उस पर। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है क्या आरोप लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह की कोई एक प्रलोभन दे करके कुछ करना और कोई अपने स्वेच्छा से कहीं कोई जाना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक कहीं डरा करके, धमका करके, लालच दे करके और कोई श्रद्धा से, ये भारत में ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि कोई अपनी इच्छा से करना चाहे कर सकता है। लेकिन कोई अगर झूठ फरेब और प्रलोभन दे करके ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बागेश्वर सरकार के दरबार के आधार पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। और मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भी देवी माँ का पीताम्बरा जी का भक्त हूँ, मैं राम राजा सरकार का भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। तो ये अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। लेकिन हर मामले में जब राजनीतिक लोग कूद आते हैं, अब जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई निर्णय लेना। हम देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न का सम्मान हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। श्री SM कृष्णा जी जो कर्नाटक में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, यह सम्मान उनको प्रदान करने का काम किया गया। कांग्रेस के ही नेता माने जाते थे, लेकिन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा स्थापित करने का काम गुजरात की धरती पर हुआ। ये कोई कांग्रेसी कभी उनको प्रणाम करने गए नहीं गए। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्यों मुझसे टिप्पणी लेना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व का जो देश की सरकार चला रहे हैं, इसके पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते थे। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि। 95 मतदाता, ये शिक्षक MLC चुनाव में 42 विधानसभा सीटों में, जनपद 8 10 जनपदों में। अभी हम लोगों को इस चुनाव का पूरा ज्ञान नहीं था। अशोक जी को बहुत अनुभव है, बाबूल लाल जी को भी हमारे अनुभव है, लेकिन हम लोगों को उतना ध्यान नहीं था। तो लगभग 34,500 मतदाता और 10 जिले के और 42 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं।
इस क्षेत्र के एमएलसी ये सौभाग्य होगा कि झांसी से श्री बाबूलाल तिवारी जी यहाँ के शिक्षकों के समर्थन से आप सबके सहयोग से बनेंगे। उससे सवाल किया, उनका उत्तर लिया नहीं, दूसरा सवाल डाल दिया कह रहे हैं रात गई बात गई वाली बात है। हाँ तो बात संतुष्ट हो गई ना। शिक्षकों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ये बहन जी मेरी एक सवाल कर रही है, एक महिला पत्रकार आपसे। सवाल है, जस्टिस जोसेफ जी ने कहा है कि सरकारें जो है वो एक दूसरे पे टिप्पणियां करके लोगों को उलझाएं और स्वयं उलझाएं, जबकि बेरोजगारी और महंगाई जैसे अन्य मुद्दे हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये अभी देश की सर्वोच्च अदालत के कोई न्यायमूर्तिगण अगर कोई कुछ कहेंगे तो उसमें कोई उन्होंने एक 3 लोगों की टीम गठित की है और उनसे बहन सुझाव मांगा है जी कि इसमें हम किस कोई सर्वोच्च न्यायालय पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते ना। शिक्षकों का पुरानी पेंशन का मुद्दा चल रहा है। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री आई थी उन्होंने कहा था इस पे विचार किया जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि जब देखिए अभी शिक्षक एमएलसी स्नातक एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी जीत रहे हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास करने की दिशा में संकल्पित है और किसी विषय विशेष पर मुझे नहीं लगता है कि इस पर मैं कोई जवाब दूं, और जो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं हम लोग करेंगे। ऐसा मानते क्या? ऐसा है हम लोग ये मानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश का एक तरफा माहौल खड़ा हो रहा है और लोगों के बढ़ते हुए समर्थन से, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, यह दल और इनके नेता बौखलाए रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जनता सब समझती है कि किसने उनको लूटा है, किसने गुंडागर्दी करी, किसने दंगागर्दी करी, किसने भ्रष्टाचार किया और कौन विकास कर रहा है। जनता जानती है, इसलिए जवाब देती है। और सही फैसला तो जब राजनीतिक दलों के बारे में होता है वो जनता की अदालत में होता है और जनता की अदालत से 4 बार फैसला आ चुका है। अगर उनको अब भी नहीं समझ में आया है तो 24 में फिर 5वां फैसला है। चाचा भतीजे एक हो गए, चाचा भतीजे एक हो गए। ये तो पहले भी एक थे, 14 में भी एक थे, 17 में भी एक थे, 19 में भी एक थे, केवल 19 में अलग अलग थे, 22 में भी एक थे। दोनों एक दूसरे के नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते जी, ये अपने अपनी परिवार बचा लें, सभी परिवार की सीमा तक रहेगी। हाँ प्रत्याशी भी है। हाँ नहीं, प्रत्याशी नहीं आप प्रत्याशी है केशव जी पर्चा तो भरा एक आप मैं अशोक जी से ही कहूँगा बोल देंगे तो आप लोग क्लियर। जिस दिन पार्टी ज्वाइन की थी हाँ भाजपा कार्यालय में, जिला कार्यालय पे, उससे एक दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमें दबाव बनाया जा रहा है, अशोक जी आप ही बोल दो। दबाव बनाया जा रहा है, मौजूद नहीं दिया है। था आपने। ये चुनावी राजनीति उस समय आप बोल ये दीजिए। चुनाव है और इसमें निश्चित तौर पर हमारा नाम मतपत्र में है, लेकिन अब पूरी तरह से समर्थन बाबूलाल जी को प्राप्त है और इसमें किसी प्रकार के भी संदेह की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम और हमारे लोग आज पूरी तरह से बाबूलाल जी के साथ में हैं और प्रथम वरीयता की वोट देकर के उनको विजयी बनाएंगे। जो ये कह रहे थे कि आप पे दबाव बनाया जा रहा है। अब वो बीत गई जी, अब क्या बात बीत गई बातें हैं, अब उसका बीती हुई कोई बहुत मतलब सारी नहीं है। बातें हैं। शिक्षकों के हित से जुड़ा हुआ परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, आपके परिचितों को ये पकड़ा जा सभी रहा है। बीती गई बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। पंकज भैया कहाँ गए, आ जाओ। चलो धन्यवाद।